प्यारे। आइए शिव महापुराण के अंतर्गत आप कथा श्रवण करने जा रहे हैं। कोटि रुद्र संहिता शिव महापुराण पेज नंबर 568 भील गुरु द्रुह की कथा आप सुनने जा रहे हैं। और साथ में शिवरात्रि का क्या महत्व है, अनजाने में ही एक पापी भील, एक शिकारी भील पर बाबा भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई, ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि ऐसा वरदान मिला, आगे जाकर श्रृंगवेरपुर का राजा गुह बन गया और भगवान स्वयं उसके घर चलकर आए और मित्रता की। ये वही कथा है। यदि अच्छी लगे तो एक बार जोरदार तालियों के उत्साहवर्धन कीजिए। तो देखिए क्या हुआ। एक भील गुरु द्रुह अपने परिवार का भरण पोषण जंगली पशुओं को मारकर करता। एक दिन शिवरात्रि का दिन आया। शाम के समय माता पिता और पत्नी ने कहा कि आज घर में कुछ नहीं है, तुम कहीं से खाने का इंतजाम करो। गुरु द्रुह गया, वन में ढूंढता रहा कि कोई पशु मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिला। एक जलाशय के समीप सोचने लगा कि जरूर संध्या काल में पशु पानी पीने आएंगे, यही मैं उनका शिकार करूंगा। और अपने पास जो पात्र था जल भरने का, उसको भरकर एक बेल के वृक्ष पर जा बैठा। उसी दिन वही रात्रि शिवरात्रि की थी। एक मृग प्रथम पहर में आया। गुरु द्रुह ने जैसे ही अपना बाण धनुष पर चढ़ाया, साथ में जो जल का पात्र था वो हाथ से टकराया, कुछ बूंदे पानी की नीचे गिरी। हमारे बीच साथ में राजा भैया मेहर जी शिवपुर एवं इंदल सिंह मीना जी नेताजी शिवपुर दोनों महानुभाव से आग्रह है वो से सम्मान यहाँ मंच पर पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में बिल की पत्ती भी नीचे गिरी। उसी बिल्व के नीचे भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग था। जल और बील पत्र दोनों एक साथ गिरे। प्रथम पहर की शिवरात्रि की पूजा अनायास भील से हो गई। क्या और देखिए, जब भील को देखा कि बाण ताने हुए हैं, मृगी ने पूछा कि तुम ये क्या करते हो। कहा कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए आज तुम्हें मारूंगा। कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपनी बहन को या अपने पति को, मेरे बच्चों को सौंप कर आ जाऊं। मैं प्रण करती हूं, मैं कसम खाती हूं कि मैं पुनः वापस आऊंगी, फिर तुम मुझे मार लेना। उस पूजन का ऐसा थोड़ा प्रभाव पड़ा, भील का हृदय थोड़ा परिवर्तन हुआ, उसने जाने दिया। दूसरे पहर उसको ढूंढते ढूंढते उसकी बहन दूसरी मृगी आई, फिर वही प्रक्रिया हुई, फिर जल गिरा, फिर बील पत्र गिरे। दूसरे पहर की पूजा भील की समय समाप्त हो गई अनायास ही। उसने भी कहा कि मैं अपने पति को, अपने बच्चों को सौंप कर आऊंगी, ये मैं कसम खाती हूं। तीसरे पहर मृग खुद आया, उसके साथ भी वही हुआ। तीनों वचनबद्ध होकर जब वापस आए, आप कथा श्रवण करेंगे। क्या हुआ? क्या? हारमोनियम बना दो, हारमोनियम।
का पूजन करके देखो, पल में हो गया महान। कथा आप समझ चुके हैं, समय का अभाव है। जैसे ही जल को लेकर, जैसे ही बील के वृक्ष पर बैठा और क्या विचार करता है, क्या हुआ, जय हो। और बैठा है बेल की डाल, चिंता करे है विचार। क्या विचार करता है कोई पशु आ जाए तो मैं उसे मारकर मेरे घर ले जाऊं। हाँ। क्या हुआ, क्या? अरे अब तक मिला ना मुझे मनमाना कोई शिकार। प्यारे अब तक मिला ना मुझे मनमाना कोई शिकार। क्या हुआ, और बैठा है बेल की डाल, चिंता करे है बेटा। मनमाना कोई शिकार, बैठा है पेड़ के डाल, चिंता करे है बैठा है पेड़ के डाल, चिंता करे है बेटा। क्या हुआ, चिंता है, वो चिंता सताए कुछ समझ न आए, जाऊं कैसे घर को ना पाए, मुझे समझ ना आए, जाओगे से घर को मन चैन ना पाए, चिंता सताए मुझे समझ ना आए, जाओगे से घर को मन चैन ना आए। मन में बड़ी मुश्किलें चल रही है। हाँ। ये मुश्किल बड़ी है, ये कैसी घड़ी है, भूख से है बिकल आत्मा रो पड़ी है। अरे वो बैठा है बेल की डाल, चिंता करे है बैठा है बेल की डाल, चिंता करे है बैठा है बेल की डाल, चिंता करे है बेटा। और जैसे ही वो पहली मृगी आई, बाण का संधान करना चाहा, जल और बील पत्र दोनों साथ गिरे और कहा मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। उस मृगी ने कहा मुझे एक बार मेरे बच्चों को, मेरी बहन को या मेरे पति को सौंप के आने दो, मैं प्रण करती हूँ मैं पुनः वापस आऊंगी, तब तुम मेरा वध कर देना, तब तुम मुझे मार देना। देखिए क्या कहती है, क्या हो हर जाती हूँ प्रण आज किया, और आते ही वध करना। मैं तय करती हूँ आते ही मुझे मार देना, लेकिन मेरे बच्चों को मुझे मेरे पति या बहन को सौंप आने दो। क्या कहा, क्या? अरे देखो तुम भी सत मेरा, क्या देखो तुम भी सत मेरा, झूठा नहीं समझना। क्या हुआ, हर जाती हूँ प्रण मैंने किया,
सौंप कर आऊंगी और फिर तुम ये अपनी भूख और अपने परिवार की भूख मिटाना, इससे बड़ा उपकार क्या होगा मेरे शरीर के लिए। ये मेरा मांस जब तुम खाओगे तो इससे 100 योजन 100 वर्षों तक ऐसा पुण्य मुझे मिलेगा। क्या कहा? कहा हो मेरे मांस से जो सुख है, अरे आते ही बद करना, जाते हो बन में किया, आते ही बद करना, जाते हो बन में किया, आते ही बद करना। मृगी गई, वही बात दूसरी मृगी आई, उसके साथ भी वही हुआ। फिर मृग उनको ढूंढते आया, 3 पहर की पूजा अनायास हो गई। जब तीनों अपने बच्चों के साथ मिले तो तीनों अपनों प्रण को निभाने के लिए एक दूसरे से कहने लगे कि पहले प्रण मैंने किया था, इसलिए मैं जाऊंगी, हे स्वामी तुम बच्चों की रक्षा करो। छोटी मृगी बोली कि मैं तो तुम्हारी दासी हूं, इसलिए मैं जाऊंगी। तीनों एक दूसरे को देखिए जाने नहीं देते और क्या कहते क्या कहने लगी? पहली मृगी अपने पति से कहती है कि हे स्वामी मैं अपने वचन को निभाने के लिए जाऊंगी। क्या कहा? अरे पहले प्रतिज्ञा की थी मैंने, मैं जाऊंगी मानने। क्या रे? कहा है स्वामी? हर तोड़ेंगे ना प्रण आज तीनों मरते तोड़ेंगे ना प्रण आज तीनों मरते, तोड़ेंगे ना प्रण आज तीनों मरते, मरते नहीं ये जीवन, मरते ना रहे ये जीवन, हर तोड़ेंगे ना हम प्रण आज तीनों, तोड़ेंगे ना हम प्रण आज तीनों मरते, तोड़ेंगे ना हम प्रण आज तीनों मरते। क्या कहने लगी?
आए, उसने पुनः अपने धनुष पर बाण को रखा और पुनः जैसे ही संधान करने का उसने विचार किया, फिर जल और फिर बेलपत्र गिरे। चौथे प्रहर की अनायास ही बाबा भोलेनाथ की पूजा संपन्न हो गई। उसका पूर्ण तरह से हृदय परिवर्तित हो गया। उसने कहा, ऐसा बलिदान कौन करता, मैं कितना पापी हूँ। जैसे ही उसका हृदय परिवर्तन हुआ, भगवान भोलेनाथ तत्काल प्रसन्न हुए और वर दिया। और क्या हुआ? रामकृष्ण मंडल उमरखेड़ी मंच के समीप आ जाएं। अरे शिव जी के पूजन ने अरे देखो कमाल कर दिया। क्या कमाल किया? अरे पापी को देखो, क्या बात है प्यारे। अरे पापी को देखो पल में निहाल कर दिया। क्या हुआ? अरे शिव जी के पूजन ने देखो कमाल कर दिया। अरे शिव जी के पूजन ने देखो कमाल कर दिया। शिव जी के पूजन ने देखो कमाल कर दिया। क्या हुआ? क्या हो? चार पहर की कर पूजन देखो बदला उसका। चार पहर के कर पूजन देखो बदला उसका। चार पहर के कर पूजन देखो बदला। अरे सुमति चकराई है, शिव की भक्ति पाई है। हो शिव भक्ति को पाकर देखो ऐसा निहाल किया प्यारे। और भर दिया कि है शिकारी। बिल्कुल मैं कथा का अंजाम कह दूं, भजन नहीं गाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और देखिए उसको वर मिला कि तुम अगले जन्म में श्रृंगवेरपुर के राजा गुह बनोगे और तुम्हारे घर स्वयं भगवान श्री हरि आएंगे। यही कथा का अंजाम क्या हुआ?